कोई कचरा रख करके सभा में से बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई बात आती है तो खुले दिल से बाबा से पूछना चाहिए। हाँ जी, हैं? ये तो सब होता रहेगा। अभी 1 घंटा मिला हुआ है डिस्कशन के लिए। हाँ जी, हाँ बोलो। अंडे आप बोले रात भर पकाए, अंडे कच्चे रह गए। अंडा माने आत्मा, ज्योति बिंदु। आत्मा कच्ची रह गई। हाँ जी, कौन पकाएगा? पकाने वाला तो शिव बाबा है। बाबा के अंदर इतना टेम्परेचर होना चाहिए अंडे पकने के लिए। हाँ, टेम्परेचर पहले आपने भट्टी कर ली कि नहीं? भट्टी कर ली है? जा रहे हैं भट्टी करने। अभी आपको क्लास में नहीं आना चाहिए था, आपको बताया भी गया होगा। बताया गया, लेकिन आगे क्या करें। हाँ, क्योंकि यहाँ ये नियम है कि 7 दिन भट्टी करो, 1 दिन आना, 1 दिन जाना। 9 दिन ज्ञान योग की भट्टी में पको, जैसे गर्भ में बच्चा पकता है। वो तो 9 महीने पकता है, आपको सिर्फ 9 दिन के लिए बोला जा रहा है। उसमें बाप के बच्चे बन जाओगे। जब बाप के बच्चे बन जाओ फिर बोलना सीखना। हाँ जी, अब बुरा नहीं मानना। अच्छा, हाँ जी माता जी, ये ज्ञान की बातें नहीं है, ये आपके कर्मों की बात है। सब अपने अपने कर्म हिसाब किताब पूरा टुक कर रहे हैं। जिन जिन आत्माओं के साथ जिनका जो भी कर्मों का हिसाब किताब है, वो बुद्धि योग से, दृष्टि योग से, वाचा की योग से, कर्मेंद्रियों की योग से पूरा कर रहे हैं। जब वो हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो तन का, मन का, धन का, समय का, संपर्क का सारा संबंध एक के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन हमको भट्टी करने नहीं जाने दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी तो घर में ही भट्टी हो रही है। बांधेली माताओं को ज्यादा चिंता करने की दरकार नहीं है। यज्ञ के आदि का मिसाल है। 7 तालों में कई वर्ष तक बंद करके रखा, महीनों बंद करके रखा, और जब परिवर्तन होना था तो एक चुटकी में परिवर्तन हुआ। जो बांधेली थी वो सब छूटेली बन गई, चाहे कन्याएं हो चाहे माताएं हो। जो 7 तालों में बांध कर रखने वाले थे वो छोड़ के भाग गए। किसी ने नहीं पूछा कौन हमारी कन्या बेटी है, कौन हमारी माता है, कौन हमारी बहन है, और कौन हमारा भाई है, कौन हमारा बाप है। सब धोखा दे करके भाग खड़े हुए। तो आज की बात थी, छोटा रूप था। अभी तो बड़े रूप में ये नजारा आने वाला है। कोई किसी का नहीं रहेगा। अभी मेरा मेरा कर रहे हैं, मेरा ये संबंधी, मेरा वो संबंधी, संबंधों में ही बंधे चले जा रहे हैं। ये मेरा मेरा ही दुख देता है। इसलिए चिंता नहीं करनी है। माताओं में तो सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? सेंस है। तो उसमें पास होके दिखाओ। बोल बोल करना बंद कर। हाँ जी, इतना बोलते हैं, इतना मतलब सताते हैं, फिर भी हम बोलते हैं। वो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। उसके लिए तो बाबा ने पढ़ाई हुई है। बोल बोल कोई चिपक थोड़ा ही जाता है, कोई ग्लानि करता है। आपकी ग्लानि करता है, आपके बाप की ग्लानि करता है, ग्लानि चिपक जाती है क्या? कोई गालियां देता है, गालियां चिपकती हैं क्या? रोजमर्रे की बातें सुनी तो आपने भी है, तो भूल जाता है। मारते तो नहीं है। अरे उस समय बाबा जिस समय किए थे, उस समय जान लीजिए कि एकदम। अभी की बात बताइए, अभी मारते तो नहीं है? नहीं, इस समय तो मतलब चोरी छुपा बाबा हम जाते हैं। युक्ति निकाल करके जाते हैं, मार पिटाई से बचे हुए। युक्ति निकालते रहिए, अपना काम चलाते रहिए। हाँ जी, से जो है, हाँ जी, वही संतान पैदा होती है देवताओं को। हैं? वही संतानें जो देवताओं को पैदा होती है। तो ज्यादा पैदा करना चाहते क्या? हाँ? जो है देवता के अंत तक जो है 10 करोड़ से क्यों जाएंगे? हैं? जब 2 ही 2 जो पैदा होंगे सबसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको 2 होते हैं। अगर 2 ही 2 पैदा होंगे तो सृष्टि बढ़ेगी कैसे? ये एक नियम है कि जो ऊंचे घराने के लोग होते हैं
उनमें पैदाइश कम होती है, और जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनको एंटरटेनमेंट का कोई साधन ही नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा सृष्टि पैदा करते हैं। इसलिए जो प्रजावर्ग की आत्माएं हैं उनमें भी 4 तबके हैं। फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा। राजा वर्ग की नहीं है, ये 4 है, लेकिन प्रजा वर्ग की है। तो जो प्रजा वर्ग की आत्मा है वो ज्यादा बच्चे भी पैदा करेंगी पहले जन्म से ही, नहीं तो आबादी कैसे बढ़ेगी। हाँ जी, ठीक है, अच्छा प्रश्न पूछा है। और जोर से बोलो, जोर से, उसमें भरे। हाँ, ब्रह्मा को बार-बार अनिश्चय आता है बोलते हैं। हाँ, मुरली में बोला है कि ब्रह्मा को सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता है। जन्म मरण के चक्र में सबसे जास्ती तो ये आता है। माउंट आबू में इतना अच्छा धारणा की वाणी कैसे चलाएंगे जिसको अनिश्चय आता है? धारणा की वाणी कैसे चलाएंगे? धारणा की वाणी चलाने में तो सन्यासी भी बड़े 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 माहिर हैं, और उनकी धारणाएं भी बहुत अच्छी होती हैं। धारणा कोई बड़ी चीज नहीं है। अव्यक्त वाणी ने बाप की पहचान भी दी है ना। अव्यक्त वाणी में जो बाप की पहचान दी है वो किसकी याद में बैठ करके दी है? दिलाने वाला कौन है? वो वाणी जो फिल्म के सिनेमा के गीत बनाने वाले हैं इतने अच्छे अच्छे, उनको ये आइडिया कहाँ से आया है कि उनके गीत सारे संगम युग में लागू हो रहे हैं? ये आइडिया देने वाला कौन है? शिव बाबा है ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी बोला जा रहा है वो ब्रह्मा की सोल जब गुलजार दादी में प्रवेश करती है खूब गहरी याद में रहती है। बाबा कहते हैं तुम मेरे साथ उतना ही हो जितना तुम मुझे याद करते हो, जितना तुम याद करेंगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब बाबा हमारे साथ होगा तो मुरली के बरखिलाफ कोई बात बोलने ही नहीं देगा। तो ब्रह्मा की वाणी ये पक्का है कि एक भी वाणी का महावाक्य ऐसा नहीं है जो मुरली के महावाक्यों को क्रॉस करने वाला हो। नहीं तो 2 आदमियों के द्वारा मुख से बोली हुई बातें कहीं न कहीं क्रॉस जरूर करती है, लेकिन ब्रह्मा के मुख से जो अव्यक्त वाणी चलाई जा रही है वो अव्यक्त वाणी में एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो मुरलियों के महावाक्यों को विरोध करता हो, क्रॉस करता हो। इससे क्या साबित हुआ कि भले ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में आती है, लेकिन उसको बुलवाने वाला कौन है? शिव बाबा। इसलिए ये बुद्धि में नहीं आना चाहिए ब्रह्मा ने इतनी धारणा की वाणी चलाई, ब्रह्मा ने इतना सहन किया। अरे ब्रह्मा ने इतना सहन नहीं किया। अगर उसमें इतनी सहन शक्ति होती 100% तो 63 जन्मों में वो सहन शक्ति क्यों नहीं दिखाई? 63 जन्मों में भी सहन शक्ति का आधार बन करके सृष्टि को परिवर्तन किया जा सकता था ना। इसलिए बाबा कहते हैं कोई ब्रह्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, माना कोई बाबा के मुरीद, कोई मम्मा के मुरीद, उन्हीं के गुणगान करते रहेंगे। शिव बाबा बुद्धि में आता ही नहीं। अभी कोई ऐसे निकले हैं जो दीदी दादी दादाओं के ही गुणगान करते रहते हैं। शिव बाबा क्या चीज होती है उनकी बुद्धि में ही नहीं आता। शिव नाम की वो चैतन्य शक्ति बिल्कुल भूल जाती है। तो बाबा ने जो महावाक्य बोला कि ब्रह्मा सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में आता है, तो क्या झूठी बात है? झूठी बात तो नहीं हो सकती। कोई भी बात होती है उसका हद में भी अर्थ होता है और बेहद में भी अर्थ होता है। ब्रह्मा के पूरे 84 जन्म होते हैं। एक जन्म उनका त्रेता में बढ़ जाएगा। क्या? और जो आत्माएं हैं दूसरे वंश की, उनका त्रेता में एक जन्म नहीं बढ़ेगा। और वो जैसी जो भी आत्माएं हैं उनका एक जन्म बढ़ जाएगा।
तो 21 जन्म हुए ना। ऐसे ही द्वापर कलयुग में भी उनके जन्म होते, स्थूल जन्म भी ज्यादा और जो बेहद का जन्म है, निश्चय का चक्र, वो भी सबसे जास्ती ब्रह्मा को चलता है। ब्रह्मा जब निश्चय बुद्धि हो जाएगा संपूर्ण चंद्रमा, तो जितने भी चंद्रमा में धब्बे दिखाई पड़ते हैं, गड्ढे दिखाई पड़ते हैं, वो सब बराबर हो जाएगा, संपन्न आत्मा हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, 76 की पहले की जितनी भी अव्यक्त वाणियां हैं, हाँ जी, हाँ जी, उसमें बाप दादा शब्द पहले नहीं आता है। 76 के बाद जितनी भी अव्यक्त वाणियां हैं, हाँ, उसमें ये शब्द आता है, आज बाप दादा अपने रूहानी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। हाँ। बाप दादा जरूर आ रहा है, मतलब 76 के बाद। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले राम वाली आत्मा प्रैक्टिकल में थी नहीं ना, इसलिए बाप दादा शब्द विरल है, दिखाई नहीं पड़ता। और राम वाली आत्मा ब्रह्मा के सभी छोड़ने के बाद यज्ञ में आ गई, तो वो राम बाप है और वो दादा है। दादा माने बड़ा भाई, तो बाप दादा कहा जाता है। और है, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, चंद्रमा जब पूर्णमासी का चंद्रमा बनेगा, तो पूर्णमासी के चंद्रमा में कोई भी दाग नहीं रह जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो पूर्णिमा रहती है, वो सूर्य भी वहां छुपता नहीं है। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी पर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, 6 महीने तक सूर्य डूबता ही नहीं। ऐसे होगा कि सतयुग त्रेता में सूर्य पूरा डूबेगा नहीं, अंधेरा नहीं होगा उस दुनिया में। हैं? साथ क्यों निकलेंगे? निकलेंगे इसी तरह। हाँ, घटती बढ़ती नहीं होगा। हाँ जी, नारायण का राज और लक्ष्मी का है। सतयुग में हाँ, श्री नारायण का और श्री लक्ष्मी का। हाँ जी, त्रेता में पहले राम का होना चाहिए, तब सीता के। राम सीता का राज्य। हाँ जी, तो कहा है पहले सीता तब राम, त्रेता में होता है। हाँ, अब सतयुग में श्री नारायण श्री लक्ष्मी। तो सीता वाली आत्मा जो है, जो मुख्य पुरुषार्थ है प्योरिटी का, वो ज्यादा कर रही होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ इस समय कौन बजाती आत्मा? मनसा से, वाचा से, दृष्टि से, कर्मेंद्रियों से वो सीता वाली आत्मा ज्यादा पाठ बजाएगी या राम वाली आत्मा ज्यादा पाठ बजाएगी? है? सीता वाली आत्मा ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसकी मर्यादा एक में बंधी हुई है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से। और राम वाली आत्मा में तो शिव प्रवेश करता है, शिव तो उसमें प्रवेश करके खुद ही बोलता है, मैं बच्चों से मिलन मनाने आता हूँ तो विदेशी बन करके आता हूँ। विदेशी लोग जो हैं वो शादियां करते रहते हैं, नहीं जैसे क्रिश्चियंस। अगर बाप विदेशी बनकर ना आता तो बच्चों से पूरा मिलन मेला भी नहीं मना सकता। कर्मेंद्रियों से ही मिलन मेला होता है, आंख से देखेंगे ही नहीं तो मिलेंगे कैसे, कान से सुनेंगे ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? है? तो प्रैक्टिकल मिलना होता है भगवान का, ऐसे नहीं कि अव्यक्त में ही होता है। तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं, तुम संग खेलूं, इस बात का गायन है। समाधान हो गया, आगे बढ़ो। ये खेली खाई बाबा, हैं? ये खेली खाई, हाँ, ये खेली खाई। एक मिनट माता जी। हाँ, इसे एक साथ खेली, एक साथ बैठी, एक साथ खाई। हाँ। जब आपको पहचानी नहीं, हाँ। इसे तो कहती है परमात्मा जी हो। उनकी बात छोड़ दो, उनकी बात छोड़ दो, आप अपने प्रश्नों का समाधान करो। तब आगे क्या खेली खाई?
अभी नहीं खेली गई, अभी ज्ञान रत्नों से खेलते नहीं, ये खेल नहीं हो रहा है ज्ञान रत्नों का है। क्या गिल्ली डंडा से खेलेंगे क्या? संग बैठ के हम लोग अच्छा, हाँ जी, हाँ जी माता जी, अब सबके सामने आप प्रदर्शन नहीं करना है। हाँ जी, होती है। हाँ जी, कलाएं क्यों कम है? कलाएं जो है, हाँ 16 कला होती है, 14 कला, 13 कला। हाँ, वहाँ आधे से कम कलाएं 2500 वर्ष में कम होती है। क्या सतयुग में और त्रेता में दोनों युगों में मिलकर के आधी कलाएं कम होती है। उसमें भी शुरुआत में सिर्फ दृष्टि मात्र से कम होती है और बाकी सारा शरीर पवित्र रहता है। जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होंगे वो दृष्टि मात्र से ही पैदा होंगे, दृष्टि के फोर्स से, और कर्मेंद्रियों का संग नहीं होगा, और कर्मेंद्रियों में बुद्धि नहीं जाएगी, भ्रष्ट इंद्रियों में बुद्धि नहीं जाएगी। इसलिए उन देवताओं को भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता, देवताओं को कहा जाता है श्रेष्ठाचारी। माना उनके उतरने की गति धीमी धीमी होगी, और द्वापर युग से गति तीव्र गति हो जाती है, क्योंकि द्वैतवादी आत्मा इस सृष्टि पर उतर आती है और वो भ्रष्टाचारी युग की शुरुआत कर देती है। इसलिए उसको पतन का युग नहीं कहेंगे। सुख जो है वो 8 कला से कम नहीं होता है। 8 कला का जो सुख है वो त्रेता के अंत तक भी रहता है। द्वापर के शुरुआत में भ्रष्ट इंद्रियों का सुख शुरू हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी भ्रष्ट होना शुरू होते हैं। जो शक्ति ऊपर चढ़ती है, जो अभी बाबा याद करना सिखा रहे हैं, आत्मा को याद करो, तो जहाँ याद करेंगे वो शक्ति कहाँ जाएगी खून की। जब याद में बैठते हैं, अनुभव किया होगा कि गहरी याद में होते हैं तो चेहरा टमटमा जाता है कि नहीं, लाल लाल चेहरा, लाल लाल आंखें हो जाती हैं कि नहीं। माने सारी शक्ति जो है वो मस्तक की ओर चढ़ती है, जिसे ऋषियों मुनियों ने कह दिया है कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई। कुंडलनी जो नीचे पड़ी हुई है भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ, वो कुंडलनी शक्ति चढ़ करके सहस्त्रार में पहुंच गई। अब ऐसा कुछ होता पोता नहीं है, वो सिर्फ संगम युग का गायन मात्र कर रहे हैं। किसी की कुंडलनी शक्ति आज तक जागृत नहीं हुई। हाँ, जोर से बोलिए माता जी। हाँ जी, वस्त्रों की जरूरत कब होती है? जब देह अभिमानी होते हैं या आत्मा अभिमानी होते हैं तो वस्त्रों की जरूरत होती है। जब देह अभिमान है तो जरूरत होगी, मकान की भी जरूरत होगी, दीवारों की जरूरत होगी, कपड़ों की जरूरत होगी। जब देह अभिमानी नहीं है तो वस्त्रों की सतयुग के शुरुआत में जरूरत नहीं होती। जब 2 कलाएं थोड़ी कम होती है तब थोड़ा देह भान जो है वो आता है भुजाओं तक, तो जरूरत पड़ती है। उस समय ऐसे पेड़ पौधे तैयार हो जाते हैं जिनमें से जैसे भोजपत्र निकलता है। जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां पुरानी रखी हुई है, बनाई हुई, उन लाइब्रेरियों में भोजपत्र के चौड़े चौड़े कागज रखे हुए हैं, वो पेड़ से निकलते थे। तो जैसे कागज निकलते हैं वैसे ही कपड़ा निकलता था पेड़ों से। वो तो ज्ञान रत्नों की बात है, स्थूल रत्नों से जड़ित कपड़ों की बात नहीं है। स्थूल अर्थ उठाए लेती है ब्रह्मा कुमारियां, स्थूल अर्थों की बात नहीं है कि वहाँ सोने के महल होंगे, रतन जड़ित कपड़े होंगे, रतन जड़ित मुकुट होगा। नहीं, ये जो 9 रतन चैतन्य है वो सर पर उठाए हुए होंगे, माने उन 9 रत्नों का ताज होगा। श्रेष्ठ आत्माएं जैसे गंगा जी को सर पर चढ़ा के रखा है, चंद्रमा प्यारा बच्चा उसको सर पर चढ़ा के रखा है, ऐसे ही 8 मणके हैं
जो शंकर जी के मस्तक में सिर के ऊपर रखे हुए दिखाई जाती है। जो बहुत प्यारा बच्चा होता है उस बच्चे को बाप सर पर चढ़ा लेती है, ये मतलब है। हाँ बाबा, अष्टदेव का नाम आया है कि अष्टदेव है, लेकिन अष्टदेव का जैसे कि नाम नहीं लिया गया है। और अष्टदेव सारे दक्षिण भारत के हैं कि सारे विश्व के? विश्व में कैसे होंगे अष्टदेव? देवताओं का गायन भारत का है कि विश्व का है? हाँ, ये हो सकता है, के अंदर ही बाबा ये हो सकता है कि बाबा ने बोला है दक्षिण भारत है भारत का विदेश। क्या दक्षिण भारत में भाषा भी दूसरी, चाल चलन भी दूसरा, और जो परंपराएं हैं वो भी दूसरी, संस्कार क्रियाक्रम भी दूसरे प्रकार के। वहाँ मोस्टली भाई बहनों में शादी कर दी जाती है। जैसे मुसलमान द्वापर युग में भाई बहनों में शादी करते थे, सगे भाई बहनों में शादी हो जाती थी। ऐसे दक्षिण भारत में चाचा की लड़की से, फूफा की लड़की से, मौसा की लड़की से, ताऊ की लड़की से शादियां होती। ये उत्तर भारत में ये परंपरा बहुत खराब मानी जाती है। नीच कौम के लोग हैं तो दूसरी बात है। तो अष्टदेव ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत से ही होंगे, बल्कि गायन और पूजन जो है उत्तर भारत में अष्टदेवों की मूर्तियों का नहीं देखा जाता। कोई मंदिर में अष्टदेवों की मूर्तियां देखी हैं उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में है। उनके चित्र भी वहाँ हैं। केवल यादगार ही है वहाँ? हाँ जी, केवल यादगार है। कोई कारण होगा, संगम युग में कोई कारण बना होगा जो अष्टदेव वहाँ ज्यादा गाए जाते हैं और उत्तर भारत में नहीं गाए जाते हैं। क्या कारण रहा होगा बताओ? विचार सागर मंथन चलाओ। क्योंकि जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं वो सब डबल विदेशी बन जाते हैं। क्या कहा? आखिरी जन्म में आकर कम से कम, ज्यादा जन्मों में नहीं कन्वर्ट होंगे तो आखिरी जन्म में आकर के जरूर दूसरे धर्म के स्वभाव संस्कार में जन्म लेंगे, स्थान में जन्म लेंगे। जन्म लेंगे, लेकिन क्या उत्तर भारत के नहीं होंगे? उत्तर भारत के भी होंगे। उत्तर भारत के अगर नहीं होंगे और बीज ही नहीं होगा तो भारतीय धर्म और भारत देश उसका गायन पूजन कैसे होगा? सूर्यवंश और चंद्रवंश ये कहां से आ जाएंगे? फिर तो सारे इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन दूसरे धर्म के हो जाएंगे। माला में आखिर सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों का स्थान देंगे या नहीं देंगे प्रवृत्ति मार्ग का? तो ये क्यों बुद्धि में आता है? होंगे सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी, लेकिन आखिरी जन्म में वो भी नीचे गिरेंगे। सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है। एक भी आत्मा रुद्रमाला में से नहीं बचती जो विदेशियों के प्रभाव में ना आ जाती। बाप ही विदेशी बन करके आया हुआ है तो और कौन बचेगा? रावण विदेशी है या स्वदेशी है? रावण विदेशी है। काम, कामी, क्रोध, क्रोधी, लोभ, लोभी, मोह, मोही, अहंकारी, ये सारे कहां से आते हैं? ये दुर्गुण कौन से धर्मों से आते हैं? विदेशी धर्मों से आते हैं। तो विदेशी धर्मों से जो दुर्गुण आते हैं वो माया उन दुर्गुणों में फंसाती है या नहीं फंसाती है? फंसाती। बाबा हाँ, कहते हैं कि भाई कायाकल्प आएगी विनाश के टाइम में, बर्फ से ढक जाएंगे हैं और बाबा के साथ जाएंगे तो आत्माएं सब शरीर छोड़ती जा रही है। सब शरीर छोड़ती जा रही। कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग जो शरीर छोड़ते जा रहे हैं उनके लिए कहा है उनका कोई न कोई ऐसा संस्कार भक्ति मार्ग का 100% में पहुंच जाता है जिस संस्कार को वो त्याग नहीं पाते। वो भक्ति मार्ग के संस्कार को नहीं त्यागेंगे तो उनको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा।
बुद्धिमान के संस्कार रह गए हैं ज्यादातर लोग। हाँ, तो उनको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो कौन से रह जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कितने लोग रह जाएंगे? जो नई दुनिया में 9 लाख 4.5 लाख आने वाले हैं वही बचेंगे। 500-700 करोड़ की दुनिया और उसमें से 4.5 लाख ऐसे बनेंगे जिनके भक्ति मार्ग के संस्कार पूरे खलास हो जाएंगे, कोई संस्कार नहीं रहेगा। इसी में तो बनेंगे बाबा जी, बाबा के बच्चे बने हैं, इसी में तो बनेंगे। हाँ, और कहाँ से आएंगे? इसी में तो बनेंगे तो बनेंगे। और कहाँ से आएंगे? दूसरी जगह से आएंगे क्या? हाँ, तो आप पूछना क्या चाहते हैं सो बताओ। नहीं तो पूछते हैं हाँ, कि आत्माएं सब शरीर छोड़ती जा रही सब कहाँ शरीर छोड़ती जा रही है? हो रहा है बाबा। नहीं, ज्यादातर नहीं है, कहीं 5% भी नहीं शरीर छोड़ रहे हैं अभी एडवांस में। बेसिक में शरीर छोड़ते जा, वो सारे ही भक्ति मार्ग वाले। जो भक्ति मार्ग वाले होते हैं वो भगवान को पहचानते हैं क्या? भगवान को सब नंबरवार पहचाने हैं ना। बेसिक वाले एडवांस में चलते हैं, निश्चय बुद्धि चलते हैं। एडवांस में चलते हैं, लेकिन बाप को तो पहचानते हैं। ये तो सिर्फ सबके अंदर है पहचानने की। बाकी से जो हाँ जी, नहीं होता है, बुद्धि उठी जाती है। हाँ, संस्कार उठे चलते हैं। लेकिन फिर भी बाप को पहचानने की सिर्फ तो रही ना। हाँ, लेकिन कोई कारण ऐसा बन जाता है, कोई न कोई संस्कार ऐसा रह जाता है जो भक्ति मार्ग का कड़क संस्कार उसमें भरा हुआ है, वो नहीं छूट पाता, तो शरीर छोड़ना पड़ता है। हाँ, 1976 के पहले पुरानी मूर्तियों में बिना राम बाप के पिताश्री क्यों लिखे थे? पिताश्री जो लिखा गया है वो ड्रामा प्लान अनुसार शूटिंग के हिसाब से, जैसे द्वापर युग के आदि में शुरुआत में गीता में कृष्ण का नाम नहीं था, और बाद में जो परवर्ती शास्त्र हुए तो उनमें गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया गया। जो विदेशी खोज करने वाले विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में ये बात लिखी है, कीथ कीरो आदि विद्वानों ने, कि पहले गीता निराकारवादी रचना थी, बाद में उसमें साकार कृष्ण का नाम डाला गया है। ये बात बाबा ने बताई है। और वो शूटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो शूटिंग हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल पसार होना। प्रैक्टिकल में काम करने वाले सब एक जैसे होंगे क्या? हैं? अभी 30 साल बचे थे, 30 साल तीनों मूर्तियों के तो बताए। तीनों मूर्तियों के कितने साल बताए? 30-33, कम से कम 30 साल, ज्यादा से ज्यादा 33 साल। एक मूर्ति को अपना कार्य करना ही करना है प्रैक्टिकल में सामने रह करके। सत्युग में सत्युग की शूटिंग होगी। आप प्रैक्टिकल कर्म जो करने वाले हैं उनकी चौथी अवस्था की शूटिंग नहीं होगी? होगी। हाँ, है? वास्तव में कला क्या है? कला जो ब्रह्मा कुमारियों में बताई जाती है, नृत्य कला, गायन कला, संगीत कला, ये कलाएं कोई अलग अलग नहीं है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा 16 कलाओं में नीचे उतरता है और 16 कलाओं में चढ़ता है, तो क्या अलग अलग कलाएं हैं या रोशनी कम ज्यादा होती है? तो मेजरमेंट है ये आत्मा की शक्ति का। 16 कला संपूर्ण माने आत्मा में पूरी शक्ति आ गई, और कलाहीन आत्मा हो गई माने आत्मा की सारी शक्ति छीण हो गई, पूरा ज्ञान अंधकार आ गया। हाँ जी, जोर से बोलो। जो अष्ट देवता है, हैं? जो अष्ट देवता है, हाँ जी, जो 4 आत्मा, क्या उनकी प्रतिष्ठा साथ में होगी कि बाद में होगी? एक साथ प्रत्यक्षता होगी या नंबरवार होती जाएगी? हाँ, बाद में होगा या उनकी क्या होगा? हैं? उनका क्या होगा? उनके बारे में उनकी प्रत्यक्षता नहीं होगी? होगी। होगी। हाँ, तो होगी। कोई कोई को होती भी जा रही होगी। है? अरे सन 76 में बाप का पूरा निश्चय बुद्धि का ज्ञान सबके अंदर एक साथ आ जाता है एडवांस पार्टी में, यह नंबरवार आता है।
है, नंबरवार आता है, ऐसे ही अभी भी है। तीन मूर्तियों के बारे में सबके अंदर एक साथ ज्ञान आ गया, या अभी भी यहाँ ऐसे कोई बैठे हैं जो तीन मूर्तियां प्रैक्टिकल में कौन पार्ट बजा रही है, अभी भी उनको नहीं मालूम है? हाँ जी, किसकी? विश्वनाथ अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए। अच्छा, पूरी दुनिया जानेगी। अरे आप तो जैसे एडवांस पार्टी में रहते ही नहीं है। हाँ जी, हाँ। चलिए आप भी जाते हैं, आप भी जाते हैं कहाँ? आप बैंक में। हाँ, कहते ना आइए भोलेनाथ आइए जरा, हाँ, जितना विनाश हो रहा है उसको रुकवा दीजिए। है, जितना विनाश हो रहा है हाँ, उसको रुकवाइए। अच्छा, बाबा के काम में बिना रुकवाना, हमारे पास तो बात है नहीं। हाँ, हमेशा लोग चिढ़ाते रहते हैं। अच्छा, चिढ़ाते हैं आपको, तो आप चिढ़ते रहते हैं, है तुम ऐसा क्यों कहते हैं, है तुम ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, तीर तलवार चलाना शुरू करते कि नहीं? नहीं, निकाल देते ना, तो अभी अब बोल क्यों रहे फिर? निकाल देते ना, माने बाबा के सामने ये कंप्लेंट करने की दरकार ही नहीं। बैठो फिर। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, जो रतन होते हैं वो दूसरे दूसरे धर्मों से होते हैं या सारे सूर्यवंशी होते हैं? बताओ ना। जो रतन होंगे, हीरा भी रतन है, पन्ना भी रतन है, मोती भी रतन है, मूंगा भी रतन है, नीलम भी रतन है। ये नंबरवार होते हैं या एक जैसे होते हैं? नंबरवार। तो ये एक धर्म से है, सूर्यवंश से है, या अलग अलग धर्मों से है? अलग अलग धर्मों से है ना। अभी नहीं प्रश्न समझ में आया, उसका जवाब आ गया? क्या जवाब आया सबको बताओ? अलग अलग धर्मों के ही होंगे। हाँ जी, जो 108 आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं, हाँ जी, वो क्या 84 जन्म लेंगे क्या, जो 9 धर्मों से है? जो बीज होता है धरणी में डाला जाता है, बीज धरणी में डाला जाता है। जैसे अभी गेहूं का बीज है, गर्मियां शुरू होंगी मार्च अप्रैल की, और धरणी में कहीं बीज पड़ गया खेत में, तो वो उगेगा उस समय या नहीं उगेगा? है? अरे उस समय मार्च अप्रैल में वो बीज उगेगा या नहीं उगेगा? है? नहीं उगेगा ना, माना मर्ज रहेगा पृथ्वी के अंदर, और जब मौसम आएगा तो प्रत्यक्ष होगा। तो ये भी समय की सुई है। जिन आत्माओं का बीज रूप स्टेज बन जाती है वो कभी नष्ट नहीं होती। क्या? वो ज्ञान सूर्य बाप से जन्म लेने वाली आत्माएं हैं। ज्ञान सूर्य बाप का डायरेक्ट सामने बैठ करके ज्ञान सुनने वाली आत्माएं हैं। बाबा ने तो मुरली में बोला है, मेरे सन्मुख आकर जो 2 शब्द भी अगर धारण करेगा तो वो सतयुग में क्यों नहीं आवेगा, स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? तो क्या 15.16 कला स्वर्ग की बात की है? 15.16 कला सतयुग की बात है या 16 कला संपूर्ण स्वर्ग की बात की है? बाबा कहाँ का लक्ष्य देते हैं? संपूर्ण लक्ष्य देते हैं या अधूरा लक्ष्य देते हैं? संपूर्ण लक्ष्य देते हैं। माने जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, बीज रूप स्टेज को धारण करने वाली है, अंत समय में 1 सेकंड में उनको स्टार याद आएगा। अभी भी ये बहुतों को याद आता होगा। बहुतों को ये प्रश्न रहता, अरे मैं बिंदी कैसे हूँ, बिंदी आत्मा को कैसे याद करूं? हमें तो बड़ा रूप याद आता है। तो वो बीज रूप आत्मा नहीं है। जो बीज होता है उसका कभी विनाश नहीं होता। तो दुनिया में बीज कितने हैं जो पूरे 84 जन्म लेंगे? हैं? 9 लाख।
हाँ जी, जोर से बोलो। मुरली में बोला गया कि यह जगदम्बा भी शरीर छोड़ेगी, है यह जगदम्बा भी शरीर छोड़ेगी। मुरली में बोला कि अव्यक्त वाणी में या क्लैरिफिकेशन में, VCD में? VCD में बोला कि ये जगदम्बा शरीर छोड़ेगी। है? अगर शरीर छोड़ेगी रुद्रमाला का मणका कैसे बनेगी? जगदम्बा रुद्रमाला का मणका बनेगी या नहीं बनेगी? जगत पिता के साथ रुद्रमाला में जगदम्बा का नंबर होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो अगर रुद्रमाला का पहला मणका या जो सबसे बाप के नजदीक बैठा हुआ है वो ही शरीर छोड़ेगा तो दूसरा कौन बचेगा? ये मुरली की तारीख निकाल के लाओ तब मानेंगे। हाँ, सरस्वती जगदम्बा के लिए बोला होगा। ब्रह्मा सरस्वती को शरीर छोड़ना है, बाकी जो बीज रूप आत्माएं हैं एडवांस वाली, उनको शरीर छोड़ने की बात नहीं है। और हाँ जी, जो सतयुग का लास्ट नारायण होगा, हाँ जी, 8वां, हाँ, वो राम साहूकार जो है उससे गद्दी ले लेगा अपना जो है। हाँ, जब अगर उसको इतने रतन देगा दान में नहीं उधार, तो उधार नहीं चुकाएगा तो उसकी राजा ही लेगा नहीं। लेगा तो क्या उसी जन्म लेगा या अगले जैसे राम की यादव सीता के रूप में होगी, तो क्या दूसरे जन्म में होगा या उसी जन्म में लेगा? उसी जन्म में। हाँ, जैसे राम साहूकार जो होगा, हाँ, क्या उसी जन्म में लेके राम सीता का सीन होगा या? वहाँ स्थूल रत्नों की बात है और यहाँ ज्ञान रत्नों की बात है। माने सन 76 में जब राम बाप प्रत्यक्ष हुआ होगा, माने जन्म लिया होगा, नारायण का जन्म बताया गया ना 76 में, तो उस समय जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है वो किस आधार पर होता है? ज्ञान के आधार पर होता है या कोई दूसरा आधार है? ज्ञान के आधार पर। माने जो 8वां नारायण बनने वाला होगा वो हवाई जहाजों में यूं चक्कर काटता रहता होगा बेफालतू, कोई धंधा ही नहीं, पब्लिक का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना मान मर्तबा बढ़ा रहे हैं, मोटे मोटे ग्रंथ छपा रहे हैं। और जो असली धंधा है ब्राह्मणों का, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ज्ञान का मनन चिंतन करना और दूसरी आत्माओं को ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कराना, वो धंधा राम वाली आत्मा कर रही होगी। तो ज्ञान रतन उधार दिए कि नहीं दिए? बाबा ने तो मुरली में बोला है विचार सागर मंथन करो 4 चित्रों के आगे, जो नए नए पॉइंट निकले वो सारे हेड ऑफिस में लिख करके भेज दो, तब तुम्हारी बेंग मार्ग की सेवा होगी। तो कोई आत्मा ने ऐसा किया होगा या नहीं किया होगा? जब हेड ऑफिस में वो बातें पहुंचेंगी तो जो 8वां नारायण बनने वाला होगा वो उन बातों को पढ़ेगा, सुनेगा या नहीं पढ़ेगा? बेसिक नॉलेज में ज्ञान का मुखिया कौन माना जाता रहा ब्रह्मा बाबा के बाद? जगदीश भाई। वैसे भी आर्य समाजी बहुत ज्यादा लिटरेचर छपाते हैं, दिखावा बहुत करते हैं ज्ञान का और बांटते भी बहुत हैं। हाँ जी, चाहते हैं सो करते क्यों नहीं? जो चाहते हैं वो करते क्यों नहीं? क्या बात है? हैं? क्लास में करते हैं, मुरली सुनते हैं, फिर भट्टी क्यों नहीं कर पाते? हैं? हाँ, हैं? हाँ, तो उसमें जाने की परमिशन नहीं मिल रही है? हैं? जाएंगे ना? तो आपका प्रश्न तो खत्म हो गया। बाबा वही जो चर्चा चल रहा था मऊ से कुछ आत्माएं 30-40 हाँ, उन्हीं की बात कर रही है। तो न पढ़ो, कौन जबरदस्ती कौन पढ़ाएगा? आप प्याज नहीं खाना चाहते हैं तो मत खाओ, कोई जबरदस्ती खिलाए हो का डी की कर दो अब बाबा अगर तुम्हारे कहने से तुम्हारे घर जाएंगे तो सबके घर जाना पड़ेगा। वो कहेंगे हमारे घर चलो, वो कहेंगे हमारे घर चलो, भाई यही धंधा हो जाएगा। कोई नियम तो बनाना पड़ेगा, है? तुम सरेंडर हो जाओगी तब तुम्हारे घर भी जाएंगे। आ जाओ।
है? एक ही बार में। अब ये तो तुम्हारी इच्छा है कि तुम एक ही बार में सरेंडर हो जाओ या 2-4 बार में सरेंडर हो जाओ, या जब माया बेटी सरेंडर हो तब पूरी सरेंडर हो। तुम्हारे ऊपर है। अरे निकालो बाहर, मुझसे काहे के लिए रहते हैं? हाँ, एडवांस पार्टी में जो आत्माएं सब शरीर छोड़ रही हैं, एडवांस पार्टी में जो आत्माएं सब शरीर छोड़ रही हैं, हाँ। क्या वो इस जन्म में जन्म पाएंगी? हैं? क्या वो इस जन्म में जन्म पाएंगी? जरूर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने ज्ञान लिया हुआ है कि हमको कंचन काया बनाना है इसी जन्म में। तो उनके अंदर लक्ष्य समाया हुआ है कि हमको कंचन काया बनाना है। तो ये उनका जो संकल्प जो पक्का हो गया ज्ञान में एक बार, तो वो सिद्ध जरूर होगा। दोबारा उनको जन्म लेकर के साकार में शरीर जन्म लेकर के आना पड़ेगा। हाँ जी, में आ गए 1 साल से आप BK में चल रहे हैं और एडवांस में भी आ गए। हाँ जी, इसके पहले कहाँ थे? इससे पहले कहाँ थे? अगले 1 साल से पहले कहाँ थे वो आपको पता ही नहीं? ये तो है पता, सब गायत्री में थे। हाँ, फिर लेकिन उससे पहले कब आपसे मिले थे? उससे पहले मैंने ये जन्म लेने से पहले, हाँ, अगले जन्म में। ये जब ज्ञान लिया था एडवांस, तो एडवांस ज्ञान धक्क से पकड़ लिया या पकड़ने में 1-2 साल 6 महीने लगे? फट से पकड़ लिया। इससे साबित होता है कि पूर्व जन्म में आप थे ज्ञान में। पूर्व जन्म का ब्राह्मणत्व का संस्कार है, इसलिए आपने ज्ञान ले लिया। बाबा ये देवरिया की मतलब आत्मा हाँ जी, हाँ जी, हाँ पूछ रहे थे यही अभी देवरिया हाँ जी, हाँ जी, सेवा करवाइए बाबा। कंफर्मेशन ले रहे हैं क्या कि मैं देव रहा हूँ या नहीं रहा हूँ? हाँ, अष्टदेव की मुख्य निशानी क्या है? उनकी मुख्य निशानी होगी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। क्या आप मुए मर गई दुनिया। 76 में बाप की मुख्य निशानी क्या थी? जो प्रजापिता का पाठ बजाने वाली राम की आत्मा होगी सन 76 में, उसकी मुख्य निशानी क्या रही होगी? है? जो बाप की निशानी सो बच्चों की निशानी। लेकिन बाबा नष्टो मोह बनने के लिए तो हर कोई इंतजार कर रहा है। हाँ जी, लेकिन उसका मुख्य निशानी क्या हो? है? तो मतलब उसके अंदर भी तो कुछ चलता होगा ऐसा ना? हाँ, तो इसका मतलब पूरा उनका नष्टो मोह एकदम बन जाएंगे वो। नष्टो मोहा बन जाएंगे? ये किसने कहा कि दुनिया नष्टो मोहा नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। धर्मराज का लिए बैठा हुआ है। हाँ मोह तो बनना ही है सबको, हाँ, लेकिन उसका समय तो पहले ही होगा ना बनने के लिए। क्यों नहीं होगा? नंबरवार समय होगा। नंबरवार हर आत्मा की नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनने की समय की सुई अपने टाइम पर घूमेगी और बनेगा। नष्टो मोहा तो सबको बनना पड़ेगा इस दुनिया में। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अष्टदेव बनने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कोई अष्टदेव तो होगा। हाँ, क्यों नहीं होंगे? तो बनने वाले जो होंगे हाँ, उनके अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा नष्टो मोह का अधिक वो होगा, मतलब खत्म होने का। हाँ, कि देह और देह के संबंधियों से लड़ाई लड़ गए हों। कोई चिंता न की हो कि आगे ये हमारे काम आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं। आगे चल के ये ज्ञान चलेगा या नहीं चलेगा। आगे चल के ये ज्ञान कहीं ज्ञान फेल हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? ये संकल्प उनको न चल रहा हो। अरे चलेगा या नहीं चलेगा? अगर चलेगा तो नष्टो मोहा नहीं है, अगर नहीं चलता है तो एक पाला में आ गए। तो बाबा ने कहा है कि उनका अलग से पालना होता है। देव है, हाँ, उनका अलग से एक पालना होता है। सिर्फ अष्टदेव की। देव का बाबा ने बोला था कैसे में आपको याद नहीं होगा इसका नाम। क्या? मतलब जो देव का
बाप का पालना मिलेगा है? पालना उनको अलग से मिलेगा अलग से पालना किसी को मिलेगी? बाप अलग से बैठ करके कोई को पढ़ाई पढ़ाता है? अरे ये कहो कि उनको तो डायरेक्ट सामने बैठ करके मुरली भी सुनने को नहीं मिलती है, उनके सामने बैठ करके उनको दृष्टि भी नहीं मिलती है। बाबा किसी को अलग बैठ करके पढ़ाई पढ़ाता है क्या? कि सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है? एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है, एक जैसी समान दृष्टि देता है। बाबा ऐसा हम छतरपुर मंदिर गए थे दिल्ली में। छतरपुर, हाँ जी। हाँ, तो वहाँ कक्षा पर त्रिशूल हैं? कक्षा बनाया गया है और ऊपर त्रिशूल गाड़ा हुआ है। क्या बनाया गया? कक्षा के ऊपर कछुआ, कछुआ, हाँ जी। उसके ऊपर त्रिशूल गाड़ा हुआ, उसका मतलब हम नहीं समझ पाए बाबा। त्रिशूल के माने क्या है? त्रिशूल माना क्या? तीन शूल, शूल माने कांटे, जो दुनिया के लिए कांटे बन जाते हैं जब उनकी प्रत्यक्षता होती है। क्या? चाहे वो राम की आत्मा हो, चाहे वो ब्रह्मा की आत्मा हो, चाहे विष्णु की आत्मा हो, दुनिया हाय हाय करती है प्रत्यक्षता के समय। जब बच्चा पैदा होता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो सबसे पहले कौन रोती है? हैं? हैं? बच्चा तो रोता ही है। और कौन रोती है? माँ रोती है। और समाधान हो गया? हाँ जी। हाँ, ज्ञान है कि 1 लाख फूट 1.25 लाख नाती तारावर गलतियां न बात। हाँ। बाबा का ज्ञान में कहा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती 1.25 लाख नाती। तारावर जो नई दुनिया बनेगी उसमें बीज रूप आत्माएं कितने लाख होंगी? हैं? 4.5 लाख। बोलो, नई दुनिया कंप्लीट बनेगी जब राधा कृष्ण गद्दी पे बैठ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, तो दुनिया की आबादी कितनी होगी? 9 लाख आबादी। तो जो 9 लाख आबादी की 9 लाख आत्माएं हैं, वो कितने धर्मों से कनेक्टेड है? 9 धर्मों से। उनमें कोई 1 लाख सूर्यवंशी भी होंगे कि नहीं होंगे? हैं? सूर्यवंशी होंगे ना। तो जो सूर्यवंशियों का मुख्य कौन है? हैं? राम। तो राम के लिए मुरली में बोला राम तो रावण बनता है, कृष्ण तो कंस बनता है। नहीं तो दुनिया का विनाश नहीं होगा। जो आतताई है उनका विनाश नहीं होगा। वो तमो प्रधान को का भी बाप है और जो सतो प्रधान देवताएं हैं उनका भी बाप है। अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरों से बुरों का भी बाप है। अच्छे से अच्छा पार्ट भी बजाता है, बुरे से बुरा पार्ट भी बजाता। जब बुरा पार्ट बजाता है तो दुनिया हाय हाय करती है। हाय हाय करती है माने रावण कहना शुरू कर दिया। तो राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। तुम्हारी बात समझ में आ गई क्या? बाबा मैंने पहले सोचा था जब वेदांती बनाएंगी अफ्रीका से, हाँ, तो जो ये रावण प्रकाश मणि दादी हैं, ठीक है। तुम्हारा सोचना कहीं किसी हद तक तो सही होगा। अब प्रकाशमणि दादी तक ये कैसेट पहुंच जाएगी तुम्हारी। क्या? ये इसमें तुम्हारा रूप भी भर गया। मुंह फैला रहा है बच्चा। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ जी। और तो ज्ञान मार्ग में चल रही है आत्माएं एडवांस में, हाँ जी, और भक्ति भी कर रही हैं, तो क्या उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। जैसे भी भक्ति कर रही हैं तो क्या लास्ट में शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। बोला है कि जो भक्ति करता है उसको भक्ति पूरी कर लेने दो, उनको भक्ति से रोकना नहीं चाहिए। क्या? भक्ति से अगर उनको रोकेंगे तो भक्ति से भी जाएंगे, ज्ञान से भी चले जाएंगे। तो उनको जल्दी जल्दी भक्ति पूरी कर लेने दो। भक्ति पूरी होगी तो ज्ञान पूरा उठाएंगे।
हाँ लेकिन कहती है कि वो हमें दिखाए कहाँ वो आए हैं, तो हम कैसे कर पाए? वो हर चीज करती है, लेकिन आप पहचानने के लिए वो यही कहती है कुछ हमको दिखाए कि हमारी भगवान है। माना साक्षात्कार करें। हाँ, तो उन भक्तों के लिए बाबा ने बोला है जो साक्षात्कार करने की इच्छा करते हैं वो ज्ञानी आत्माएं हैं या भगत आत्माएं ब्रह्मा बाबा की तरह? क्या है बताओ तो। वो भगत आत्माएं ज्ञानी आत्माएं? अब ज्ञान में नहीं चलती, लेकिन उनकी इच्छा क्या है? भगवान क्या साक्षात्कार से भगवान मिल जाता है? तो उनकी भावना है ऐसा कि जैसे मीरा की भावना थी, तुलसीदास की भावना थी, साक्षात्कार कर लिया, जैसे समझ लिया हमें भगवान मिल गया। लेकिन मिला तो नहीं ना। मिला होता तो मीरा स्वर्ग में चली जाती। हाँ जी 108 की जो माला है, हाँ जी तो ये 9 लाख में ये है कि मतलब ये है 108 108 की जो माला है 9 लाख में ही शामिल है। हाँ क्यों नहीं, 9 लाख से ऊपर 108 वो भी जुड़े हुए हैं, 16,000 में भी 108 जुड़े हुए हैं, 800 में भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी माता जी की बात जोर से तो क्या बोल रही है? वो ज्ञान में चलती है माता जी। माता जी ज्ञान में चलती है। हाँ जी लेकिन जो घर में देवी देवता है उनका वो पूजा करते हैं। माने भक्ति छूटी नहीं है ना। हाँ तो ज्ञान बुद्धि में पूरा नहीं बैठा है, इसलिए भक्ति नहीं छूटी है। आप उनको ज्ञान सुनाते रहिए, जितना ज्यादा ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा भक्ति उड़ती जाएगी। क्या कंप्लेंट नहीं करती है करना कि वो भक्ति नहीं छोड़ती या उनको भक्ति छोड़ देना है, नहीं। उनको कहो और भक्ति करो, फूल पत्र ला करके उनको दे दो, करो भक्ति अपनी। हाँ नजर से निहाल किंदा सतगुरु, हाँ वाणी से निहाल किंदा सतगुरु। नहीं वाणी से निहाल किल्दा सतगुरु ऐसा है नहीं, लेकिन नजर से निहार किल्दा प्यारा सतगुरु वो इसलिए कहते हैं कि अंत समय में नैनों पर बिठा करके शिव बाबा ले जाएंगे। नैनों पर बिठाने का मतलब ये नहीं है कि शरीर को उठा के आंखों पर रख लेंगे। माने दृष्टि इतनी तीखी होगी कि आत्मा जो अपने आप ऊपर नहीं उड़ पा रही है वो भी उस तीखी दृष्टि से आकर्षित होकर के आत्माएं ऊपर उड़ेंगी। इतनी प्यार भरी दृष्टि मिलेगी। और अच्छा बस खींच खांच के मतलब निकालो, पेट में दर्द होगा तो अपने आप निकालेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ रहते हैं बाबा के सामने तो बहुत खुश रहते हैं, बाहर की दुनिया में गए फिर दुनिया भर का बवंडर बुद्धि में आ जाता है। दिल साफ कर लेना चाहिए है? हाँ दिल साफ नहीं करते हैं, जो बातें दूसरों के सामने बोलते रहते हैं बाबा के सामने नहीं बोलते। बाबा को दिल का दिलावर नहीं बनाते हैं, आपस में एक दूसरे के दिल के दिलावर बन जाते हैं।